हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन JEPYQ जो हमारे JEE मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि हम उनको सॉल्व करने में कैसे अप्रोच और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ़ वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स जो है बच्चों वो है अल्फा और सेकेंड रूट्स जो है वो अल्फा क्यूब है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट। तो जो रूट है हमारे पास अल्फा, उसका अगर हम क्यूब कर दें तो हमें सेकेंड रूट मिल जाता है। तो एक रूट हमने अल्फा एज्यूम किया, दूसरा अल्फा क्यूब। ठीक है बच्चों, अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस के अपॉन में 81, माइनस के अपॉन में 81। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, या फिर इसी को हम ऐसे लिख दें अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन में 81। ठीक है बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू अल्फा के पावर 3 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो इक्वल टू हम लिखेंगे 256 अपॉन में 81। 256 अपॉन में 81। यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों? अल्फा पावर 4 इक्वल टू, यहां पे बच्चों 256 किसका वो होगा? 16 का, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 का होल पावर 4। देन यहाँ से बच्चों हम अगर आगे की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस माइनस 4/3। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 4/3 या फिर क्या आएगी? प्लस माइनस 4/3 आई। ठीक है बच्चों, तो यहां से अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान दो तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि अल्फा जो है वो रियल है। अल्फा कैसा रूट्स है? रियल रूट्स है। अब अगर ये बच्चों रियल है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ये तो हम नहीं लेंगे ना अल्फा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अल्फा रियल होना चाहिए और ये रियल नंबर नहीं है। ये हमारे पास कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहां पे अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 एज्यूम करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? तो 4/3 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर 16/9 इक्वल टू माइनस के अपॉन में 81। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही हमने ये लिखा यहां से बच्चों इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 9 प्लस 16 अपॉन में 9 एंड यहां से माइनस के अपॉन में 27, इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। देन यहां से बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया? 100 इक्वल टू माइनस k/3। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि बच्चों ये हो जाएगा माइनस 300 इक्वल टू के, माइनस 300 इक्वल टू के। तो यहां पे ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। के इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? माइनस 300। अच्छा बच्चों, यहीं पे अगर हम इसको एक दूसरे मेथड से देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों आपको पता है ये रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो हम क्या बोलेंगे? b² माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों? k। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? k²। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? k। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? k² माइनस यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 81 इंटू 256 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर आगे की बात करें बच्चों तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? k²
माइनस 4 इंटू 256, ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारे पास 2 के पावर 8 होता है और ये 2 के पावर 2, तो क्या 2 के पावर 10? 2 के पावर 10 इंटू 3 नहीं बच्चों 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ग्रेटर देन इक्वल 0 हुआ बच्चों, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? के स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास क्या है? मेथड 2। के स्क्वायर माइनस यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे इसको 2 के पावर 5 इंटू 9 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है बच्चों, और 2 के पावर 5 जो होता है वो बच्चों कितना होता है? 32। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? के स्क्वायर माइनस 32 इंटू 9 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। देन बच्चों यहां से हम क्या बोलेंगे? के स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 288। के स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए? 288 के होल स्क्वायर से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। तब हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहां से बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जो के है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस 288 से लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस 288 से लेस होनी चाहिए, और या फिर क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 288। ठीक है बच्चों, या फिर क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 288। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हम इन ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो ये ऑप्शन जो है सिर्फ यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब कोई और ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर यहां से भी आप देख लो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेट बोथ रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना बोथ रूट ऑफ इक्वेशन, इसके जो है बोथ रूट, दोनों रूट्स क्या है? अल्फा है। इस इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स अल्फा हैं तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों कि अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, यहां से हम क्या बोलेंगे? 2b अपॉन में a। देन यहां से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? 2 अल्फा इक्वल टू 2b अपॉन में a। देन यहां से बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और अल्फा इक्वल टू में क्या मिल जाएगा? b बाई a। ठीक है बच्चों, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा इक्वल टू b बाई a। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। अगर यहीं पे बात करें बच्चों हम क्या कि अल्फा इंटू अल्फा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा जो है वो हमारे पास क्या होता है? सी बाई ए। सी की वैल्यू यहां पे हमारे पास 5 अपॉन में ए। देन यहां से हमें क्या पता चला बच्चों? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? 5 बाई ए। ठीक है बच्चों, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए। तो यहां पे ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी? दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए। ठीक है बच्चों, अब यहीं से आगे हम एक चीज और देख लेते हैं, क्या कि अगर ये अल्फा इक्वल टू बी बाई ए है तो बी और अल्फा में कोई रिलेशन बनता है क्या? तो यहां से बच्चों हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 5 बाई ए। देन यहां से हम क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन में ए से ए कैंसिल, यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 5a। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास यहां से थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम आगे की बात करें तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हमारे पास बच्चों क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2b, एंड यहां पे माइनस पहले से होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों हमें क्या मिल गया? 2b मिल गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया बच्चों?
2b मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहां के आगे की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करें बच्चों तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन से, -10। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास -10। अब अगर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई बच्चों, तो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स, अगर हमें b की वैल्यू पता चल जाए ना बच्चों, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू पता चल जाए, तो b की वैल्यू जैसे ही हमें पता चलेगी ना, b की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है बच्चों, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं क्या, कि ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब अगर यहां से जो इक्वेशन बने उसको हमने लिख लिया, तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या बात करेंगे बच्चों, कि इसके बोथ रूट्स अल्फा हैं और इसका एक रूट्स अल्फा है, तो इन दोनों से क्या हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2bx एंड यहां पे बच्चों क्या है, +5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अगर इसके बोथ रूट्स अल्फा है तो इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेम कहानी इसके साथ भी है बच्चों, इसका 1 रूट अल्फा है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बच्चों, a अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें। माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहां से हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लें तो a माइनस 1। अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, a माइनस 1 एंड यहां पे प्लस 5 प्लस 10 15 इक्वल्स टू 0। देन यहां से आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -15 अपॉन में a माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5/a, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -15 अपॉन a माइनस 1। तो यहां पे हम क्या करें, बोथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें क्या। अगर बोथ वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी, तो यहां पे हम वैल्यू रखते हैं क्या, कि ये हो जाएगा हमारे पास 5/a माइनस 15 अपॉन में a माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 एंड यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन a इक्वल टू -3 अपॉन में a माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 1 इक्वल टू यहां पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, -3a। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3a इधर आएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई वो a की वैल्यू आ गई क्या, a इक्वल टू 1/4। अब बच्चों अगर a की वैल्यू 1/4 आ गई हमारे पास, तो अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2b है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था बच्चों, 2b। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2b था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। जैसे ये 4b स्क्वायर होगा बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको याद हो बच्चों तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसी की तो वैल्यू चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बच्चों, यहां से आगे की बात करें तो +2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको याद है क्या बच्चों, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या है, -10। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, -10 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू 4
बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों बी स्क्वायर, बी को तो हमने फाइंड किया ही नहीं ना, हमने फाइंड किसको किया है, ए को फाइंड किया बच्चों। तो यहां से देखो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में कोई रिलेशन है क्या, ये रिलेशन है क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू 5a। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे क्या, 5a। अच्छा बच्चों ए की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हैं ना, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू, यहां पे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1/4। तो यहां से बच्चों ये 4 और ये 4 कैंसिल एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिलेगा 20 प्लस 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों में क्या मिलेगा 20 प्लस 5। देन यहां से हम क्या बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 25। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन था क्या बच्चों हमारे क्वेश्चन में, हाँ ऑप्शन बी। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने कहा बच्चों इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 64x एंड प्लस 256 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 64। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 64 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 256। अब अगर आगे की बात करें बच्चों तो आगे हम क्या करेंगे, इस चीज को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा क्यूब, तो अल्फा के पावर 3/8 अपॉन में बीटा के पावर 5/8 प्लस। अब बच्चों आपको ये लगेगा कि यहां पे सर आपको ये कैसे आइडिया है, तो यहां पे देखो बच्चों अगर इन दोनों को ऐड करें ना, अल्फा एंड यहां पे अल्फा के पावर 5 है तो ये 8 बन रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो है ना यहाँ पे 1/8 है तो हमें पता है कि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा के पावर 3/8 अपॉन में बीटा के पावर 5/8। ऐसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, बीटा के पावर 3/8 अपॉन में अल्फा के पावर 5/8। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने क्या लिखा, अल्फा के पावर 5/8। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर 3/8 प्लस अल्फा के पावर 5/8 प्लस यहां पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, बीटा के पावर 3/8 प्लस 5/8। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब पावर को ऐड करेंगे तो यहां पे 3 + 5 8 हो जाएगा एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 5/8। अल्फा इंटू बीटा के पावर में 5/8। बच्चों यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं बीटा, एंड यहां पे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, तो अल्फा बीटा के पावर क्या है 5/8। तो यहां पे हमने इसको लिख दिया अल्फा बीटा का होल पावर 5/8। देन यहां से बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है 64, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है 256 अपॉन में एंड पावर में 5/8। देन यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 64 अपॉन में, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 8 अपॉन में 5/8। 8 से 8 कैंसिल और ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 64 अपॉन में 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 क्या होता है बच्चों, 2 के पावर 5 जो होता है हमारे पास वो होता है 32। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों 64 अपॉन में 32। देन ये कैंसिल आउट और यहां से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहां पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास अल्फा क्यूब अपॉन बीटा के पावर 5 का होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा के पावर 5
का होल पावर 1/8 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x plus 1 इक्वल टू 1 देन बीटा इज इक्वल टू। तो ये हमसे बोल रहा है बच्चों कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब अगर बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर कि -2/4, देन यहां से ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1/2। देन बच्चों बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2 माइनस अल्फा। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2 माइनस अल्फा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में हमें किसके फॉर्म में दिए, अल्फा के फॉर्म में, इसका मतलब अल्फा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अल्फा से सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा इसका एक रूट्स है। अब अगर अल्फा इसका एक रूट्स है तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि ये आ जाएगा 4α² प्लस 2α माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद बच्चों अगर आप ध्यान दो तो बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2α², या फिर यहां से हम क्या करते हैं, इसको 2α को कॉमन ले लेते हैं। 2α को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2α प्लस 1 इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ऐसा लिख दिया तो हमें इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसमें काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ऐसा लिखने का कोई फायदा नहीं समझ में आ रहा है बच्चों में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, इसको पहले हम α² के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो α² इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे α² इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे α² इक्वल टू बच्चों 1/4 माइनस 2α अपॉन में 4। यहां से ये कैंसिल आउट और ये 2, तो α² इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 1/4 माइनस α/2। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। लेकिन जैसे ही ये लिखा ना बच्चों, हमें क्या चाहिए था, -1/2 चाहिए था। यहाँ पे क्या है, 1/4 है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -α², एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वल टू -1/4, एंड ये हो जाएगा प्लस α/2। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान दो तो यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2। हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यहां पे 1/2 आने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, -2α² इक्वल टू -1/2, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस अल्फा। लेकिन बच्चों हमें चाहिए क्या, माइनस अल्फा चाहिए ना। यहां पे हमारे पास क्या है, प्लस अल्फा है। तो अगर माइनस अल्फा चाहिए बच्चों तो हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस अल्फा, एडिंग माइनस अल्फा बोथ साइड, -2α² इक्वल टू हम -1/2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अच्छा प्लस अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा, 2α। तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 2α लिख दें, लिख देते हैं इसको क्या, कि ये हमारे पास आ गया 2α। ठीक है बच्चों, अब ये 2α आ गया बच्चों, तो यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है बच्चों बीटा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, -2α², एंड इसको -2α इक्वल टू बीटा। देन यहां से इसको हम बात करें बच्चों तो -2α को कॉमन ले लो, क्या -2α को कॉमन ले लो, तो बीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, -2α अल्फा प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बच्चों हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि बीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -2α ब्रैकेट में अल्फा प्लस 1। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाह,
ये क्वेश्चन बच्चों जे एडवांस का आ गया। चलो देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, सपोज ए बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के रियल रूट्स जो हैं वो क्या है, ए एंड बी है। तो यहां से ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं -20। ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -20। एंड ए इंटू बी इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटू बी इक्वल टू लिख सकते हैं -2020। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। आगे क्या है बच्चों, एंड सपोज सी एंड डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो क्या नाम है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कुछ हो बच्चों, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी इक्वल टू 20 एंड c इंटू डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2020। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो इक्वेशन है हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, प्लस यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर ये मिलेगा तो यहां पे यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, जो प्लस वाले हैं ना उनको एक साथ लिख लो, जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ लिख लो। क्या करेंगे बच्चों, जो प्लस वाले हैं ना उनको एक साथ लिख लो। अब उनको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों उनको। देखते हैं बच्चों कलर कैसा लगता है, ए स्क्वायर सी, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है बच्चों, एंड यहां पे ए स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर डी। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने लिख लिया। अब जो माइनस वाले हैं बच्चों उनको भी लिख लो। माइनस वालों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर माइनस ए सी स्क्वायर तो यहीं कहीं पे क्या होगा, माइनस की जगह आप क्या आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले रखा है। सिमिलरली पैटर्न पे यहां पे हम जब लिखेंगे प्लस ए डी स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब अगर बच्चों हमने ये लिख लिया तो यहां पे क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट यहां से देखो बच्चों हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या सी कॉमन आ रहा है, तो सी को कॉमन ले लो। सी को कॉमन लिया तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, डी कॉमन आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या लिख दो, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास डी स्क्वायर तो यहां पे क्या लिख दो बच्चों, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर ये आ गया बच्चों तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये सी प्लस टी, माइनस यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को कॉमन ले लें तो ए प्लस बी को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इनकी वैल्यू तो हमें पता है ना बच्चों, इनकी वैल्यू पता कैसे, ए प्लस बी की वैल्यू -20, ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास -2020, सी प्लस डी की वैल्यू 20 एंड सी डी की वैल्यू कितनी है 2020। तो हमने क्या किया कि अब हम यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं। अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे देखो बच्चों हम कैसे लिखेंगे इसको,
यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी एंड माइनस ए प्लस बी। अच्छा एक बात यहां पे ध्यान दो बच्चों, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो -20 है एंड सी प्लस डी की वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है बच्चों, सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो अगर हम यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, बट उससे हमारा कोई काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख दें बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो ये हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। c प्लस डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 20, तो यहां पे हमने लिख दिया 20। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने क्या लिख दिया 20। आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे हमारे पास क्या है माइनस, अच्छा माइनस माइनस अगर हम यहां पे बात करें a प्लस बी की वैल्यू -20, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 20 एंड यहां पे बच्चों हमारे पास क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं बच्चों, यहां पे इसको हम लिख देते हैं क्या सी प्लस डी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डी, माइनस 2 टाइम्स सी डी, ये लिख दिया बच्चों। अब ये यहां पे अगर हमने लिख दिया क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के बाद यहां पे c प्लस डी माइनस 2cd का माइनस 2cd, अब ये सारी वैल्यू हमें पता है, ये सारी वैल्यू पता है, तो बच्चों हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दें। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा उसको देख लेते हैं और देखने के बाद हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहां पे बच्चों हमारे पास क्या है a प्लस बी, यहां पे एक बार लिख लेते हैं बच्चों, और यहां से 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 को कॉमन लिया तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 400, ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 400 माइनस 2ab, तो यहां पे बच्चों -2 एंड यहाँ पे ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2020, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 2020, तो यहाँ पे अगर 2020 लिखेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनटू में -2020। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। अब 20 तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस सी प्लस डी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 400, क्या लिखेंगे बच्चों 400 माइनस 2 टाइम्स सी डी, 2 टाइम्स अगर सी इंटू डी करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 एंड सी डी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, सी डी की वैल्यू है हमारे पास 2020। ठीक है बच्चों, तो यहां से सी डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना आ गया 2020 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे की बात करते हैं और आगे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहां से बच्चों देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट हो गए बच्चों। तो यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लिखेंगे तो 20 इंटू 400 प्लस 400। ठीक है बच्चों, 20 इंटू 400 प्लस 400, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 800, 20 इंटू 800। अब 20 इंटू 800 हो जाएगा बच्चों, तो 8 2 जा 16 एंड 2 0 एंड प्लस 1 3 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 16,000 बच्चों 16,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पे जो आंसर आएगा निकल के वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1600, और 1600 आने पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स p एंड q सच दैट p प्लस q इक्वल टू 2।
ठीक है, p पावर 4 प्लस q पावर 4 इक्वल टू 272। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके में देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स। ये नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं इसका मतलब जो रूट्स है वो रियल होंगे, जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, तो रियल होंगे उसके। और यहां से आगे की बात करें तो हम यहां पे बात क्या करेंगे कि अगर फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q, तो हमें वो रूट्स फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है, हम रूट्स को फाइंड करते हैं। अब अगर रूट्स को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे p प्लस क्यू गिवन है एंड p पावर 4 प्लस q पावर 4। ठीक है, देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, p एंड q सच दैट p प्लस q। एक बात यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q, और वो नंबर कौन से हैं? p q। और p q जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं। p q कैसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका मतलब यहां पे ये जो है, अगर हम बात करें यहां से d की वैल्यू निकालें सभी ऑप्शंस में, इन सभी ऑप्शंस में अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? d की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आनी चाहिए वो हमारे पास रियल नंबर आनी चाहिए। रियल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि d जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर आप देखो तो इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ रहा है। इन चारों ऑप्शंस में पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ रहा है। अब अगर पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अगर हम बात करें दे आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और वो नंबर्स कौन से हैं? p एंड q। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। बट अगर हम देखें तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक अप्रोच है जिसके द्वारा हमने इसको सॉल्व किया, वो अप्रोच देखते हैं। क्या कि p पावर 4 प्लस q पावर 4, p पावर 4 प्लस q पावर 4। यहां पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चों हमें दिया हुआ है कितना? 272 तो यहां पे हमने लिख दिया 272। ठीक है बच्चों, अब यहां पे अगर हम बात करें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 272। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख लिया। अब अगर बच्चों हमने यहां पे ये लिखा तो p प्लस q का होल स्क्वायर, p प्लस q की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों कितनी? 2। तो यहां पे हमने लिखा 2 माइनस 2pq का होल स्क्वायर, तो यहां पे बच्चों हमने क्या लिख दिया? 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 272। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 272। बच्चों यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 16 माइनस या फिर प्लस, यहां पे हम क्या लिखेंगे? 4p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस 16pq। यहां पे बच्चों ये हमारे पास क्या है? माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 272। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने इसको लिख लिया। अब इसको लिखा तो ये 16 उस साइड जाके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा कि इसको यहां पे ले आएंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 16pq। ठीक है बच्चों, एंड यहां पे आगे की बात करें बच्चों तो ये 16 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे और यहां पे 272 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 256। इसको हम इस साइड ले आएंगे, या फिर अभी हम क्या करें बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू, सॉरी बच्चों, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 8PQ एंड इक्वल टू में बच्चों यहां पे हमने 2 को कॉमन लिया, इक्वल टू में क्या था 256। देन बच्चों इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 128 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8PQ एंड यहाँ पे 128 को बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस 128 इक्वल टू 0, 128 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन PQ। अब PQ में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से PQ की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब PQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, यहां पे आगे की बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या है 8PQ। अगर 8PQ है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे प्लस 16PQ, प्लस या माइनस, यहां पे लिखेंगे बच्चों माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 16PQ प्लस 8PQ माइनस 128 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर PQ को हम क्या करें, कॉमन ले लें। PQ को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा PQ माइनस 16 एंड यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस 8PQ माइनस की जगह बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, प्लस 8 को कॉमन लिया तो PQ माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से आगे की बात करें तो यहां पे हम आगे क्या लिखेंगे, PQ माइनस 16 एंड PQ प्लस 8 इक्वल टू 0। देन यहां से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, PQ इक्वल टू 16 एंड PQ इक्वल टू माइनस 8, PQ इक्वल टू 16 एंड PQ इक्वल टू माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें ये दो नंबर मिलेंगे। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इक्वल टू 0। देन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब ऑप्शन को देख लो कि कौन सा ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन अगर हम बात करें तो -8 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछें। थैंक यू।